तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MIS एग्जीक्यूटिव की जॉब पाने के लिए ऐसे कौन से फॉर्मूलाज है जो आपको ज़रूर आने चाहिए। देखो, आपने ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होगी ऑनलाइन जिसके अंदर आपको बताते हैं कि सारे फॉर्मूला सीख लो, ये सीख लो। लेकिन देखो, मैं एक रियलिटी बताऊं, आप जितने भी फॉर्मूले सीखोगे कहीं पर भी वो सारे फॉर्मूले यूज नहीं होते। आप अपना टाइम किसी भी एक चीज़ को मास्टर करने में देते हो। आई डोंट थिंक कि ये चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि एक्सेल इतना बड़ा टूल है नहीं। इसके आगे भी आपको बहुत सारे टूल सीखने होंगे, लाइक पाइथन, एसक्यूएल, टैबलू, पावर बीआई। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वही चीज़ें सीखें जो आपको ज़रूरत हो। तो देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से फॉर्मूलाज हैं MIS एग्जीक्यूटिव में काम आएंगे और एक्सेल में आपको आने ही चाहिए। अगर ये आपको आते हैं तो आपका एक्सेल स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ये मैंने एक शीट बनाया हूँ, कैटेगरी, फॉर्मूला और यूज की, मतलब कौन सी कैटेगरी है, कौन से फॉर्मूलाज है और उनका यूजेस किस बेस पे होता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो बेसिक्स फंक्शन होते हैं, लाइक सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज होती है टोटल एंड एवरेज के लिए यूज होता है एंड काउंट के लिए, ठीक है। एंड हम सेकंड कैटेगरी पे मूव करते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी लुकअप। लुकअप मीन्स जैसे वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने यहाँ पे एच लुकअप, देखोगे आप, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूँ, क्योंकि देखो मैंने भी ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज दिए जहाँ पे सिर्फ वी लुकअप ही पूछा जाता है। एच लुकअप मेरे हिसाब से कहीं नहीं पूछा गया मेरे को जहाँ तक याद है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको वी लुकअप और एक्स लुकअप बहुत अच्छे से आना चाहिए। वी लुकअप तो आपको हर एक इंटरव्यू में पूछा जाएगा, 99.9% चांस है, ठीक है। और ये जो हमारा फॉर्मूला है ये यूज होता है फाइंड डेटा के लिए, ठीक है। एंड हम थर्ड पे मूव करते हैं। ये लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स जैसे मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है, लाइक हम लिख लेते हैं 18 लिख लेते हैं। अगर हमारा 18 बराबर हो जाए 18 के, लाइक ये जो हमारा 18 है ये बराबर हो जाए 18 के, तो हमको क्या चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो हम लगाते हैं लॉजिकल फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हो गए इफ हो गया और इफ एरर। इफ एरर को आप ऐसे छोटे मोटे मत समझिए। इफ एरर एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, अगर आप यूज करोगे तो ये बहुत जगह काम आता है, ठीक है। ये जो फंक्शन होते हैं हम इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग फंक्शंस, ठीक है, या फॉर्मूलास आप कह सकते हो, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट, ठीक है। जो हमारी कैटेगरी होती है एक, उसमें आता है टैक्स। तो टैक्स में हमारा हो गया ट्रिम, लेफ्ट, राइट, और इसमें एक मिड भी होता है। तो मिड का भी यूज मेनली कम ही होता है, लेकिन आप उसको कर लीजिएगा, मैंने इस पे इंक्लूड नहीं करा है। तो हमारा जो पहला फंक्शन होता है ट्रिम। ट्रिम का देखो मेनली यूज क्या होता है ना, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ट्रिम फंक्शन जो हमारे भी किसी भी टैक्स है, जैसे मान लो इस टैक्स में अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेस दे दूं, लाइक देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया इस टैक्स में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगाता हूँ। ट्रिम, 1 मिनट, यहाँ पे मैंने लगाया ट्रिम। आप टैब दबा दोगे तो आगे मूव हो जाएगा, एंड ब्रैकेट बंद एंड इंटर। तो आप ये देखोगे जो इनके बीच में एक्स्ट्रा स्पेस था ना वो हट जाएगा, सिर्फ एक ही स्पेस रह जाएगा। देखो यहाँ पे आपको गैपिंग ज्यादा लग रही होगी और यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस है, ठीक है। तो हमारा ऐसे ट्रिम यूज होता है। एंड लेफ्ट और राइट आप मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं आपको इन सारे जो फॉर्मूलाज है उन पे एक बेस्ट वीडियो बना के दूंगा जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी। एंड डेट के रिलेटेड जो हमारे पास फंक्शन होते हैं वो हो गया टुडे एंड डेटेड इफ। देखो टुडे तो आप जैसे यहाँ पे लगाओगे टुडे, तो टुडे तो आपको दिखा देगा कि इस नाम से कोई फंक्शन है या फॉर्मूला है। लेकिन आप यहाँ पे डेटेड इफ लिखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। देखो मैं यहाँ पे डेट ही लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोई भी डेटेड इफ नाम का फंक्शन है ही नहीं। लेकिन ये जो फंक्शन है ना एक्सेल में है और ये बिल्कुल बहुत प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो डेटेड फंक्शन है ये मेनली किसी का बर्थडे या उसकी बर्थ डेट निकालने के लिए काउंट होता है। तो ये हमारा डेट कैलकुलेशन के अंदर आ जाता है। एंड हमारा सेकंड लास्ट है कंडीशनल
जो हमारे फंक्शन होते हैं, लाइक सम इफ्स हो गया, काउंट इफ हो गया, ये सारे फंक्शन ये हमारे कैटेगरी वाइज जो डेटा होते हैं उसके अंदर यूजेस होते हैं। लाइक मान लो हमारे पास यहाँ पे मेरे पास एक सेल्स डेटा है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को एम्प्लॉय नेम जो है मेरे को सिर्फ उसी का टोटल सम चाहिए। लाइक जो हमारे पास टारगेट है, मुझे सिर्फ अमित का चाहिए, तो अमित का निकालने के लिए हम फंक्शन लगाएंगे सम इफ लगाएंगे, ठीक है। और अगर मैं ये बोल दूं मेरे को अमित का भी चाहिए और रवि का भी चाहिए, तो इसमें सम इफ नहीं चलेगा, हम लगाएंगे सम इफ से लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि कैटेगरी वाइज डेटा के लिए यूज होते हैं। एंड काउंट इफ भी, जैसे सम है ये सम करेगा और ये काउंट है वो काउंट करेगा कि वो नाम उस लिस्ट में कितनी बार आया है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। एंड एडवांस जो हमारे फंक्शन होते हैं ये तो हर जगह ही पूछे जाते हैं। लाइक फिल्टर, देखो मैं भी इंटरव्यू देने गया था, मेरे से भी फिल्टर फॉर्मूला पूछा गया था, लेकिन मेरे को कोई भी नॉलेज नहीं थी फिल्टर के बारे में। लाइक ये फॉर्मूला है, एक तो एक फिल्टर होता है और एक फंक्शन होता है जो कि हमारा डेटा टैब के अंदर होता है फिल्टर, और वो भी बहुत अच्छे तरह से यूज होता है। देखो ये रहा फिल्टर। तो ये फॉर्मूला मेरे को आता नहीं था, लेकिन अब मैंने ये सीख लिया हूँ। ये सब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फिल्टर हो गया एंड हमारा एक हो गया यूनिक फॉर्मूला। यूनिक बेसिकली क्या करता है ना, जैसे कोई भी हमारे पास एक डेटा है लंबी रेंज का, तो उसमें से डुप्लीकेट्स जो होगा ना वो हटा देगा, जो सिर्फ यूनिक है ना वो यूनिक डेटा रखेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप अपना एक्सेल अच्छा करना चाहते हो ना, तो मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारे फॉर्मूला सीख लो। एंड हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो आप आगे के भी फॉर्मूला सीख सकते हैं, ऐसी कोई चीज है नहीं कि आप मत सीखे, लेकिन आपको ये चीजें जरूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे आपसे ये क्वेश्चंस जरूर ही पूछते हैं। लाइक मैं तो जा रखा हूँ, एक आप इसके अंदर एक फंक्शन होता है लाइक इंडेक्स मैच, इंडेक्स एंड मैच। देखो ये इंडेक्स अलग है, इंडेक्स एक अलग फॉर्मूला हो गया, और एक मैच अलग हो गया, लेकिन ये दोनों कंबाइन होकर जब यूज होते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से यूज होते हैं। तो आप इसको अगर आपको रखना हो तो आप इसको आप इसके अंदर भी लुकअप के अंदर रख सकते हैं। लाइक 1 मिनट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी एंड देन कंट्रोल वी से पेस्ट। देखिए ये जो हमारे कुछ लुकअप फंक्शन हो गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडेक्स में, शायद लिखना भूल गया था, लेकिन ये फंक्शन भी बहुत ही जरूरी होता है। ये फॉर्मूला आप सीख लो, ये सारे सीख लो। आई होप ये इतने बहुत ही इनफ होते हैं एक्सेल के लिए, ठीक है। और इन्हीं बेसिस पे मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, आप शायद उसको करोगे। बहुत छोटे क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई लेंथी नहीं है, बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। देखो हमारे पास ये एक डेटा है, बहुत इजी डेटा है, डेट है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, और भी चीजें हैं। ये हमारे पास टारगेट है, ठीक है, और ये हमारी सेल्स है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे हिंदी में ही लिखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, टोटल सेल्स अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट फाइंड करो। मतलब हमको यहाँ पे सम लगाना है, सिंपल सा देखो लिखा हुआ है सम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, जैसे हमको किसी भी चीज का करना है टोटल। देखो टोटल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम लिखेंगे सम। सम टैब हम दबा देंगे तो ये फॉर्मूला हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद एंड देन एंटर। अब देखो हमको इसका टोटल सम मिल चुका है। अब ये मैं आपको एक और तरीका बताऊं, ये बिना फॉर्मूले को हो जाएगा। एक शॉर्टकट की होता है जिसका नाम होता है ओल्ड इज इक्वल टू। देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला अपने आप लग गया। बस मैंने कीबोर्ड में कौन सी की दबाई है, ओल्ट प्लस इक्वल टू, ये बराबर का जो साइन होता है आप ये लगाओगे तो यहाँ पे सम हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये आप क्वेश्चन से देख लो, बहुत सारे हैं, इजी है, बहुत इजी है। लेकिन हाँ ये जो एक्स लुकअप है, अगर ये आपका पुराना वर्जन है तो उसमें ये एक्स लुकअप फॉर्मूला नहीं होगा। तो आप इसको आप स्किप कर दीजिए, या आप एक्सेल का कोई और लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा। आप देख लीजिए इफ एरर का है, इफ का है, मैक्स का है, मिन का है। ये सब देखो मैंने मैक्स मिन आपको बताया नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ही इजी है। आप मतलब ये तो कोई भी कर लेगा, इतना इजी है। मैक्स का मतलब आप क्या आप सोच रहे हो, मैक्स का मतलब क्या हो सकता है, मैक्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा।
जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लूँ 12, 56, 34। अब हमको इसमें से मैक्स लेना है, तो मैक्स हमारा देखो क्या इसमें हमको दिख रहा है 56 हमारा मैक्स है, तो मैक्स लगा लेते हैं। हमको कहाँ से कहाँ तक में से देखना है, यहाँ से यहाँ तक नीचे एंड देन एंटर। देखो हमारे पास 56 आ गया मैक्स। ये तो देखो अभी एक छोटा सा डेटा है, आपको लग रहा होगा नहीं इसका ज़्यादा इतना यूज हो नहीं सकता, लेकिन जब आप एक ऑफिस में वर्क करोगे आपको यही छोटे छोटे फॉर्मूले बहुत ही यूज होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ही ज़रूरत है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ दिनों के बाद। मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। धन्यवाद।